नमस्कार दोस्तों, आर्या सक्सेस मंत्र में आपका स्वागत है। झारखंड समान ज्ञान का जो यह सेट है, यह सेट 14 है। इससे पहले हम लोग सेट 13 तक का पढ़ चुके हैं। अगर आप वीडियो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। प्रत्येक सेट में टॉप 20 क्वेश्चन रहता है जो कि MCQ टाइप का होता है, और इसे देखने में आपको मात्र 10 मिनट टाइम लगेगा, और 10 मिनट आप टाइम निकाल के देख सकते हैं, क्योंकि इससे आपको आपका रिवीजन का पता चल जाएगा कि आपका रिवीजन कैसा है। और यह जो सेशन है, जो चल रहा है सेट का सेशन, इसमें टॉप 100 प्लस सेट रहेगा। अगर आप इतना तैयारी कर लेते हैं तो आपका कोई भी एग्जाम में प्रश्न नहीं छूटेगा। तो ये जो सेशन है, झारखंड CGL, झारखंड दरोगा, झारखंड पुलिस, झारखंड उत्पाद सिपाही, लैब असिस्टेंट और आगामी जितने भी झारखंड से संबंधित एग्जाम है, सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न बोल रहा है कि जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, झारखंड गोमियो विस्फोटक कारखाना झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो विस्फोटक कारखाना यानी गोमियो, कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है एग्जाम में कि गोमियो कहाँ है, कौन सा जिला में? ऑप्शन में दे दिया है धनबाद, बोकारो, रांची, रामगढ़। तो गोमियो विस्फोटक कारखाना जो है वो बोकारो में, यानी ए नंबर आंसर सही होगा। अगला प्रश्न पर आते हैं, दूसरा नंबर कि झारखंड में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो ध्यान देना, ऑप्शन में दे दिया है शुष्क पर्णपाती, आर्द्र पर्णपाती, पतझड़ और ए और बी दोनों। ठीक, तो झारखंड में यानी शुष्क पर्णपाती और अर्ध पर्णपाती, ये दोनों वन पाया था, अर्ध पर्णपाती। ठीक, तो एग्जाम में अगर एक ही ऑप्शन रहेगा तो यानी शुष्क पर्णपाती सही होगा, लेकिन दोनों ऑप्शन में दे दिया यानी ए और बी दोनों आंसर सही होगा, यानी डी नंबर आंसर सही, ए और बी दोनों। अगले प्रश्न पर आते हैं, तीसरा नंबर, कोनार कुंड परियोजना झारखंड के किस जिले में है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कोनार कुंड परियोजना झारखंड के किस जिले में है? ऑप्शन में गिरिडीह, गुमला, गढ़वा, पलामू। तो गिरिडीह में है कोनार कुंड परियोजना गिरिडीह जिले में, ये नंबर आंसर सही होगा। चौथा प्रश्न पर आते हैं, झारखंड में सबसे कम वन क्षेत्र किस जिले में स्थित है? ऑप्शन में दे दिया है साहेबगंज, जामताड़ा, पाकुड़, गुमला। तो झारखंड में सबसे कम जो है वन क्षेत्र है वो जामताड़ा में, यानी बी नंबर आंसर सही हो जाएगा, यानी 4 का बी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, 5वां नंबर, झारखंड राज्य में सर्वप्रथम किस रेल मार्ग का निर्माण हुआ था? ऑप्शन में दे दिया राजमहल से पटना, राजमहल से रांची, राजमहल से कोलकाता और राजमहल से बिलासपुर। तो उस समय जो रेल का निर्माण हुआ था, यानी सामान को ढोने के लिए, तो यानी उस समय जमशेदपुर में क्या हुआ था, कारखाना खुला था 1907 में, यानी इसकी स्थापना की गई थी, और 1911 से यानी यहाँ पे यानी उत्पादन स्टार्ट हो गया था टाटा में। तो यहीं से क्या यानी तो उसी समय क्या हुआ था कि झारखंड में क्या हुआ था कि यानी झारखंड में प्रवेश के लिए अंग्रेज़ों को यानी एक रास्ते की ज़रूरत थी, रेल का रास्ता की ज़रूरत था। तो उसी समय क्या किया था कि राजमहल से कोलकाता के बीच रेल चलाया गया था, यानी सी नंबर आंसर सही हो गया। अगले प्रश्न पर आते हैं, देवड़ी। छठा प्रश्न कि देवड़ी मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन में दे दिया तमाड़, गोमियो, आदित्यपुर और हटिया। तो देवड़ी मंदिर जो वो ए नंबर आंसर सही होगा, तमाड़ में है, देवड़ी मंदिर तमाड़ में है। 7वां प्रश्न है कि झारखंड राज्य से कितने राज्यों की सीमा स्पर्श करती है? झारखंड राज्य से कितने राज्यों की सीमा स्पर्श करती है? ठीक, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो साउथ में उड़ीसा, ईस्ट में वेस्ट बंगाल है, WB वेस्ट बंगाल, बिहार नॉर्थ में बिहार है, और वेस्ट नॉर्थ के कोने पे यानी UP, वेस्ट में छत्तीसगढ़ और साउथ में उड़ीसा। ठीक, तो कितना सब हो गया, 1 2 3 4 और एक 5, यानी 5 यानी स्पर्श कितने राज्यों को स्पर्श करती है? 5 राज्यों को याद रखना है, नाम भी याद रख लेना है, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा। कौन दिशा में है वो भी याद रख लेना, कि क्वेश्चन कभी पूछ देगा झारखंड के दक्षिण में कौन सी राज्य स्पर्श करती है झारखंड को, तो यानी हो जाएगा छत्तीसगढ़। इस तरह से पूरा याद रख लेना है डाटा। अगला प्रश्न पर आता है, 8वां प्रश्न कि राज्य में सर्वप्रथम किस जिले में हवाई अड्डे का निर्माण हुआ था? ऑप्शन में दे दिया है देवघर, बोकारो, जमशेदपुर, रांची। तो सर्वप्रथम हवाई अड्डे का निर्माण झारखंड में रांची में हुआ था, यानी डी नंबर आंसर सही हो जाएगा। 9वां प्रश्न देखते हैं, हिज रेखा झारखंड में कहाँ से गुजरती है? ऑप्शन में दिया है राजमहल,
नेतरहाट, हटिया, पलामू। तो हिज रेखा जो है वो राजमहल से होकर गुजरती है, यानी ए नंबर आंसर सही होगा। 10वां प्रश्न पर आते हैं, झारखंड में ईसाइयों का प्रवेश कब हुआ था? झारखंड में सबसे पहले बोल रहा है ईसाइयों का प्रवेश कब हुआ था, और ऑप्शन में दिया 1841, 1843, 1845, 1847। तो झारखंड में सबसे पहले ईसाइयों का प्रवेश 1845 ईस्वी में हुआ था, यानी सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। 11वां प्रश्न पर आते हैं। 11वां प्रश्न बोल रहा है कि राज्यपाल की नियुक्ति किसकी सलाह पर होती है? सबसे पहले तो राज्यपाल का नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। ऑप्शन में दे दिया है, यानी अब सलाह, क्वेश्चन पूछ रहा है किसकी सलाह पर, तो ऑप्शन में दे दिया राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्य के मुख्य सचिव। तो राज्यपाल की नियुक्ति जो होता है वो राष्ट्रपति करता है प्रधानमंत्री की सलाह पर, यानी बी नंबर आंसर सही होगा। 12वां प्रश्न आते हैं कि झारखंड में कौन पहला ईसाई मिशनरी आया था? यानी झारखंड में सबसे पहला ईसाई मिशनरी जो आया था वो कौन सा? ऑप्शन में दे दिया गोस्नर मिशन, रोमन मिशन, चर्च मिशन, हेली मिशन। तो यानी जो झारखंड में सबसे पहला ईसाई मिशनरी आया था वो गोस्नर मिशन, यानी ए नंबर आंसर, यानी गोस्नर मिशन, यानी ए नंबर आंसर सही होगा। 13वां प्रश्न पर आते हैं, बोला कि झारखंड राज्य में यानी किसी भी राज्य में संवैधानिक संकट उत्पन्न होने की दशा में राज्यपाल भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति से राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश करता है? यानी कोई भी राज्य में अगर शासन, अगर वहाँ पे जो पार्टी रहती है वहाँ पे नहीं चला पाता है तो उस स्थिति में क्या करता है, या फिर राज्य में असंवैधानिक संकट उत्पन्न होती है तो उस स्थिति में क्या करता है कि राज्यपाल यानी राष्ट्रपति से राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश करता है। तो वो कौन सा अनुच्छेद में ऐसा लिखा गया है? तो ऑप्शन में दिया 352, 356, 354, 358। तो ऐसा वर्णन अनुच्छेद 356 में दिया गया, यानी सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है कि पालना डैम, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि पालना डैम किस नदी पर है? ऑप्शन में दे दिया स्वर्णरेखा नदी, अमानत नदी, दामोदर नदी, ब्राकर नदी। तो पालना डैम जो है वो स्वर्णरेखा नदी पर है, यानी ए नंबर आंसर सही हो जाएगा। 15वां प्रश्न पर आते हैं कि जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान झारखंड के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन में दे दिया रांची, बोकारो, जमशेदपुर, धनबाद। तो जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान जो है वो झारखंड के किस जिले में है? तो ये बोकारो में, यानी सी नंबर आंसर सही होगा, बोकारो। 16वां प्रश्न पर आते हैं, पूरब से पश्चिम, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, यानी ईस्ट से वेस्ट ये बोल रहे झारखंड की कुल लंबाई कितनी है? और ठीक, कभी कभी नॉर्थ से ईस्ट साउथ भी पूछा जाता है। तो ईस्ट से वेस्ट ऑप्शन में दे दिया है 365, 382, 432, 463, यानी ईस्ट से वेस्ट की लंबाई याद रख लेना है 463 और 382 है पूर्व उत्तर से दक्षिण। तो यानी पूछा जा रहा है ईस्ट से वेस्ट, यानी 463 किलोमीटर। तो यानी डी नंबर आंसर सही हो जाएगा। 16 का डी, 463 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम की लंबाई। अगर उत्तर से दक्षिण पूछेगा तो 382। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि झारखंड में सर्वाधिक सिंचित जिला कौन सा है? ऑप्शन में दे दिया है देवघर, गुमला, पलामू, चतरा। तो झारखंड में सर्वाधिक सिंचित जिला देवघर है, यानी ए नंबर आंसर सही हो जाएगा, देवघर। अगला प्रश्न पर आते हैं कि झारखंड में सिंचाई का मुख्य स्रोत कौन सा है? ऑप्शन है कुआं, नलकूप, तालाब, नहर। तो किसी किताब में नहर दिया है, किसी में कुआं, लेकिन इसका आंसर जो है कुआं होगा, यानी ए नंबर आंसर सही होगा। झारखंड में सर्वाधिक यानी सिंचाई का प्रमुख स्रोत जो है वो कुआं है। अगले प्रश्न पर आते हैं। 19वां प्रश्न है कि झारखंड में कुल कितने अनुसूचित जिले हैं? ऑप्शन में दे दिया 11, 12, 13, 14। तो झारखंड में कुल 13 अनुसूचित जिले हैं, 13 याद रख लेना है, सी नंबर आंसर सही होगा, 19 का सी। 20वां और अंतिम देखते हैं प्रश्न इस सेट का। तो झारखंड में कितने जिलों की सीमा उड़ीसा से लगती है? ऑप्शन में 3, 5, 4, 6। तो उड़ीसा से जो है वो 4 जिला लगती है। कौन कौन? सरायकेला खरसवा, ईस्ट सिंहभूम, सिमडेगा, वेस्ट सिंहभूम। यानी ये 4 जिला जो है वो उड़ीसा से लगती है। ठीक, ये याद रख लेना है। तो ये था टॉप 20 क्वेश्चन इस सेट का। आपको कैसा लगा आप जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। फिर से नए वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।